तो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स मु मानस तुमको स्वागत करुच्ची तुम प्रिय यूट्यूब चैनल टॉपर सब को। तो पिला माने आज आम पढ़ा दशम श्रेणी जीव विज्ञान रेचन विषय रे। तो ये जो रेचन रही तुम आपको वन शॉट आज आम पढ़ा जो मैंने भी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं ये रेचन विषय में सबकि नोट्स और जहाँ भी किसी क्लास हो तार क्लास नोट्स गुड़िक पाइबापी आम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छे से जॉइन हो जाओ। आउ डेरी नक चलो आज आम पाठ को आम आरंभ करवा। तो आज आम कौन पढ़ा रेचन जहाँ को इंग्लीश में कौन कहते हैं एक्सक्यूएसन बोली आम कही था। तो से रेचन कौन रेचन कहीं होता है कौन से सब विषय डिटेल्स बुझा पूरा चित्र मध्यम तुमको जमी विज्ञान पढ़ले आम चित्र आमको देखापी इच्छा होता है सेमती सबकि डिटेलली चित्र सहित पाठ भी रही तुमको नोट्स किसी बनवाई पड़ो ना मुझे लिखी सेमती बास तुम मैंने नोट्स को लेखि लेखि चलो आगे क्लास को बुझ तापर नोट्स को लिखो मुझे नोट्स गुड़िक तो आम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेवी से तुम डाउनलोड करके देखिपार। तो प्रथम आम पढ़ा कौन पढ़ा रेचन पढ़ा। तो रेचन कौन पिला माने जे आम शरीर में होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्य वस्तु शरीर पर अदरकारी हानिकारक होता है। तो आम शरीर में विभिन्न प्रकार चयापचय प्रक्रिया होता है। तो सही चयापचय प्रक्रिया द्वारा कौन होता है ना विभिन्न प्रकार वर्ज्य वस्तु वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है बाहरी है। तो सेगुड़ कौन होता है आम देह अदरकारी होता है और हानिकारक होता है। तो से एणु कौन हम ना शरीर थी विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु गुड़ी निष्कासित कर शरीर भितर प्रवेश को प्रदूषण मुक्त रखे। तो जेहेतु आम शरीर कौन है ना जो वर्ज्यवस्तु गुड़िक बाहर तो सेगुड़ा आम कौन कर शरीर बाहर को बाहर करदे दरकार। तो से बाहर को बाहर करदेक आम शरीर भितर जो परिवेश रही है प्रदूषण मुक्त रखियो फल कषर होता विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रहे और शरीर मध्यम स्वस्थ रही है। जदि अदरकारी जिनस गुड़िक बाहर को बाहर जीव ताहले कौन हम पिला माने ना आम शरीर भी सुस्थ रही ठीक रहा। तो यही जो प्रक्रिया रहा यही प्रक्रिया को आम कौन कह रेचन प्रक्रिया कहवा। तो संक्षिप्त जदि मुझे कहबी आम शरीर में वर्ज्य पदार्थ गुड़िक बाहर को बाहर को कौन कहुए रेचन बोली आम कही था। बुझीगला जमी आम शरीर कौन होता है कि आम दौड़ा दौड़ी कले कि आमको अत्यधिक गरम कले आम देह झाड़ होता है। तो सी भी एक प्रकार कौन हो बाहर को वर्ज्य वस्तु गुड़िक बाहर को बाहरी आसूँ। तो केते प्रकार मध्यम आम वर्ज्य वस्तु गुड़िक बाहर बाहर थाए। तो सहीटा मुझे तुमको एग्जांपल देली कि झाड़ एक आम शरीर बाहर को बाहर थाए। तो सहीपरि बहुत गुड़िए अदरकारी पदार्थ आम शरीर बाहर को बाहरी जावाक कौन कहती ना रेचन बोली आम कही था। बुझीगला। तो मुझे संक्षिप्त आकार तो मानू कहबी जे विभिन्न चयापचय प्रक्रिया माध्यम आम शरीर वर्ज्यवस्तु गुड़िक कौन होता है आम शरीर प्रति हानिकारक होता है जहाँफल से गुड़िक आम शरीर बाहर को बाहरी आसता है ताको आम कौन कही था ना रेचन बोली आम कही था। बुझेगा रेचन डेफिनेशन पूरा क्लारिफिकेशन है जे कौन है रेचन क्या कह जाए जापार। तो एबे आम देखा कि जे आमर जो पुष्टिसार चयापचय प्रक्रिया कौन होता है शरीर कौन होता है ना एमोनिया उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है पिला माने ना एमोनिया उत्पन्न होता है पिला माने। बुझीगला। तो जो एमोनिया कौन ना एमोनिया होचे को गैसीय पदार्थ कौन कहना एमोनिया को गैसीय पदार्थ जमी मुझे लिखी सेमती तुम खातार नोट्स कर बट पढ़ी माने देखा समय नुहे मु पढ़े सारा तुम मैंने निजे खातार नोट्स कर आउ तुम रिवाइज कर। बुझीगला। तो एमोनिया कौन ना एमोनिया को गैसीय पदार्थ। तो एमोनिया जो आम जो गैसीय पदार्थ रहा तो सी कौन हम आम जल कौन हम अत्यधिक द्रवणीय जल कौन हम ना अत्यधिक मात्रा द्रवणीय हो। तो एमोनिया कौन हम ना जल कौन हो द्रवणीय हो शरीर में द्रवीभूत एमोनिया कौन होता है जो क्षतिकारक होता है। जदि आम देह में अत्यधिक परिमाण में एमोनिया मिसिब तो सेटा कौन आम शरीर पर क्षतिकारक हम। जमी जलचर प्राणी एमोनिया को सीधा सड़क विसरण प्रक्रिया कौन करेंगे ना हूँ जलीय परिवेश को निष्कासन करती। बुझीगला। तो आमर कौन है जलचर प्राणी मैंने कौन हे ना एमोनिया को सीधा सड़क भाव में कौन करेंगे ना विसरण बा डिफ्यूजन बोली आम कही से प्रक्रिया कौन करेंगे ना जलीय परिवेश को निष्कासन करते। तो सेटा भी मतलब कौन रेचन। तो केवल मनुष्य मान जी प्राणी मान अच्छे रेचन प्रक्रिया करते। बुझेगा जमी जलचर प्राणी मैंने एमोनिया को विसरण करके कौन कले जलीय परिवेश को निष्कासन करती। स्थलचर प्राणी एमोनिया को सीधा सड़क निष्कासन कर सुविधा ना तेणु स्थलचर प्राणी मैंने एमोनिया को कम क्षतिकारक पदार्थ परिणत कर निष्कासन करती। आमर जो एमोनिया रहा सी कौन हम ना मुख्यतः दुईट रूप में परिणत होता है कौ भाग में ना गोटे हूँ यूरिया आउ गोटे हूँ यूरिक एसिड। बुझीगला। गण ना एमोनिया आमर दुईट रूप में परिणत होता है गोटे हूँ यूरिया आउ गोटे हूँ कौन यूरिक एसिड। बुझीगला। एबे आम नेक्स्ट देखा जे आमर कौ प्राणी कौन निष्कासन करता है जमीती कि आमर कौन होता है ना मनीष। ठीक है मनीष कौन निष्कासन कर ना जो आम तार रेचन पदार्थ कौन ना यूरिया को सी आमर कौन कर ना हूँ रेचन पदार्थ तार रुख्य रेचन पदार्थ। बुझेगा। अन्य स्तन्यप्रायी प्राणी जमीक रहा जो गाई रहा कुकुर रहा बिले रहा एम कौन करेंगे एम यूरिया बाहर करेंगे। बेंग जातीय उभयचर एम कौन यूरिया निष्कासन करेंगे। सार्क जातीय भी यूरिया करेंगे। किंतु आमर जी पक्षी रहा जी पक्षी
सरीसृप आ पतंग ये तीनटा लाइन रहा एम कौन करेंगे एम आमर यूरिक एसिड सब कौन करेंगे ना हूँ रेचन पदार्थ मुख्य रेचन पदार्थ कौन ना जो आमर यूरिक एसिड तो आम मनीष स्तन्यपायी प्राणी बेंग जातीय उभयचर और सार्केत्य एगुड़ा सब कौन यूरिया बाहर करेंगे किंतु आम पक्षी सरीसृप पतंग एम सब कौन करेंगे ना यूरिक एसिड को कौन करेंगे ना रेचन भाव में मुख्य रेचन पदार्थ होता है एम निष्कासन करते यूरिक एसिड बुझीगला पूरा एमती भाव में तुम खातार लिख बुझेगा पूरा किसी टेंशन नबार नहीं तुम मानी मुझे नोट्स बनईकि पूरा यही भाव पीपीटी पढ़ाऊँगी बुझेगा एबे आमे कौन पढ़ा ना प्राणी रे रेचन तो प्राणी मानकर किपरि हम रेचन होता है से संपर्क में बर्तमान आम पढ़ा जमीक आम कौन मेरुदंडी प्राणी मान यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो यूरिया तैयारी होता है मुझे कहूँ तुम देखो ये चित्र देजे चित्र आकार में तुमको बुझेबी बुझेगा कौन कहला ना मेरुदंड प्राणी मान कौन यकृत एमोनिया सह अंगारकाम्ल रासायनिक संयोग हो कौन हम ना यूरिया तैयारी हम तो से यूरिया कौन हम आम तो पढ़ले यूरिया कौन ना जलर द्रवणीय एमोनिया भी जलर द्रवणीय तो यूरिया रक्त में मिसी ब्रुक यूरिया रक्त में मिसे कौटी पहुँचो ना ब्रुकक पहुँचो एवं ब्रुकक रक्तरू यूरिया को अलग कर मूत्र सहित शरीर को बाहर करदे से जो मूत्र सहित रक्त आम शरीर को बाहर को गला तो सी भी एक प्रकार कौन ना आमर हो रेचन प्रक्रिया है तो बुझा देखो ये चित्र देख देखो प्रथम कौन है ना आमर हो यकृत यहाँ हूँ कौन यकृत यकृत NH3 एमोनिया और अंगारकाम्ल दुईटा को मिसिला मिसिला कौन हम ना यूरिया गठन है NH3 ये एमोनिया कौन NH3 और ये अंगारकाम्ल कौन ना CO2 जो मिसिला यूरिया फर्मेसन है कौन है ना NH2 CO NH2 तो तापर कौन हम ना जो यूरियाटा कौन हम ना जल द्रवणीय तेणु यह कौन हम ना रक्त मिस जेहेतु यूरियाटा जल मिसी जाऊँ तापर कौन हम ना सी रक्त भी मिसीगला यहाँ जो सेकेंड प्रोसेस यहाँ जो सेकेंड प्रोसेस कौन है ना हूँ ये आम रक्त कौन है ना हूँ यूरियाटा मिसीगला रक्त सहित मिसी यूरिया ब्रुकक पहुँचो यहाँ आम कौन ना जो ब्रुकक बुझेगा यहाँ आम कौन ना ब्रुकक ये जो रक्त मिसी जो यूरियाटा से कौन पहुँचे ना ब्रुकक पहुँचो तो जी प्रकार सब छणा कार्य कौटे ब्रुकक होता है तो से जो ब्रुकक पहुँचला तापर कौन हम ना ब्रुकक कौन कर ना रक्तर यूरिया को अलग कर जल द्रवीभूत कर मूत्र सह शरीर को बाहर करदे देखो एटी जो रक्तर जो मिसिकी थिला ये जो मिसिक अच्छी एड़ा सब देखो बाहर को गला एड़ा सब कौन ना बाहर को गला बाहर को बाहर पर कौन हम यहाँ हूँ मूत्र आकार में शरीर बाहर को बाहरी गला तो यही प्रोसेस कौन होता है ना प्राणी मानक रेचन होता है बुझीपार पूरा पूरा क्लीयर बुझीपार कि नहीं जो मैंने भी न बुझीपार तुम कमेंट कर मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करदेवी बुझीगला जो मैंने भी वीडियो को प्रथम थर मैं देखुचे से मैंने लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो एवं हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे बुझेगा तो प्राणी मान रेचन कौ प्रक्रिया होता है से बर्तमान आम देखिले तो एबे आम देखिए कौन देखिए ना जो पतंग विहंग आउ सरीसृप मानक एमोनिया यूरिक एसिड था आम पढ़ते देखते पे कौन पढ़ते मनीष स्तन्यपायी एम सब कौन है ना यूरिया किंतु पक्षी सरीसृप पतंग एम कौन हम ना यूरिक एसिड हम विहंग सरीसृप मानक कौन होता है ना एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी करते हैं पूर्व आम देखी जे मनीष आउ जो अन्य स्तन्यपायी प्राणी एम सब यूरिया होता है किंतु आम पतंग रहा विहंग रहा सरीसृप मानक कौन होता है ना एमोनिया कौन हम ना यूरिक एसिड तैयारी होता है बुझे कि नहीं पे तो यूरिक एसिड जल कौन हम ना प्राय अद्रवणीय किंतु यूरिया कौन होता पे जल द्रवणीय होता से कौन रक्त में मिसी जाऊला किंतु आम यूरिक एसिड जो रहा सी कौन हम जल द्रवणीय हम ना बुझीगला तेणु रेचन समय अधिक जल क्षय हुए ना यूरिक एसिड साधारणतः मल सहित निष्कासित होता है बुझीगला तो देख सहीटा को बर्तमान तुम गोटे चित्र माध्यम बुझेमी देख जमी गोटे कौन है जो पारा बा गोटे प्राणी भाव में माने गोटे पतंग विहंग बोली कही था पारा नहीं तो कौन बनाऊँ ताकर कौन हम ना प्रथम देख ये जो जो खाद्य प्रोटीन कौन हम एमोनिया तैयारी एमोनिया तैयारी कौन हम यकृत को जीव NH3 रु तो सेठू कौन हम यूरिक एसिड फर्मेसन हम तापर ब्रुकक को जीव ब्रुकक को जाकर मल आकार कौन हम ना यूरिक एसिड फर्मेसन हम बुझे कि नहीं तो ये ब्रुकक रक्त यूरिक एसिड छाणी छाणी मूत्र नलिका को पठा जाए तापर कौन हम नलिका बाहर को जल पुनःस्थ हो यहाँ आम पूर्व पढ़ी किंतु जो आंकर हम कौन हम ना आंकर डायरेक्टली कौन हम ना यूरिक एसिड जल अद्रवणीय से कौन हम यही कारण अधिक जल क्षय हम ना जल पुनःस्थ हो रक्त को फेरी जाए आउ यूरिक एसिड मल सहित निष्कासन होता है ये जो मल जो निष्कासन है यहाँ कौन हम ना यूरिक एसिड बुझे कि नहीं तो सहीटा देख से प्रोसेसटा कौन है देख यकृत एमोनिया यूरिक एसिड तैयारी है तापर यूरिक एसिड रक्त में मिसी ब्रुकक पहुँचला यहाँ जो स्टेप नंबर 3 तापर कौन ना जो ब्रुकक रक्तरू यूरिक एसिड छाणी कौन हम मूत्र नलिका को पठेब से कौन हम ना ब्रुकक काम हो केवल छाणी
କୋଉଠି ନା ରକ୍ତନଳୀକୁ ଆଉ ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ଜାଗାରେ ପଠାଇବ ମୂତ୍ରକୁ ମୂତ୍ର ଜାଗାରେ ପଠାଇବ। ଯେତେବେଳେ ନଳିକା ବାହାରକୁ ଜଳ ପୁନଃସଂଚିତ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସିବ ମୂଳ ଆକାରରେ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ସହିତ ବାହାରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ମୂଳ ସହିତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ତମର ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପତଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର କେମିତି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବା ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? तो एबे आम देखा कौन देखिए ना विभिन्न प्राणीकर रेचन अंग कौ प्राणीर किपरि भाव रेचन अंग रही जमी आम कौन एमिबा एमिबार कौन ना प्लाज्मा झिल्ली संकोचिक धानी एटा देखो एमिबा एटा जो प्लाज्मा एगुड़ा जो प्लाज्मा झिल्ली एगुड़ा जो कौन संकोचिक धानी बुझीगला। तो चित्र भी देखिए देखो एमिबा भी तुम देखो एमिबा किपरि भाव देखा है। तो आम जान कौन ना एमिबार तांकर जो रेचन अंग हो प्लाज्मा झिल्ली और संकोचिक धानी। स्पंज आउ हाइड्रा कौन ना निर्दिष्ट रेचन अंग तांकर किछि नाही। एटा देखो स्पंज या हाइड्रा सब देखिपार चित्र तुम मानक आनी चेपटा कुर्मी कौन ना जो शिखा कोष तांकर कौन कौन तांकर रेचन अंग कौन ना जो शिखा कोष एगुड़ा पिला कौन ना तो रेचन अंग एटा जो रेचन अंग ठीक अच्छे एपटे जो प्राणीकर नाम एपटे कौन जो रेचन अंग बुझेगा। तो जिया आउ जक कौन नेफ्रिडिया कौन था नेफ्रिडिया कौन रेचन अंग देखिपे जिया ये जो जिया ये सॉरी जक ये जो जिया झिंटिका और अन्य पद कौन मालफिजियन नलिका मालपिजियन ठीक है मालपिजियन नलिका एवं मेरुदंडी प्राणी मान कौन ना ब्रुकक और चर्म बुझेगा। कहीं ब्रुकक कहीं चर्म आम जाने ब्रुकक कौन है ना छाणी सब जिन कि मूत्र नलिका आकार मूत्र निष्कासित हम चर्म आकार झाड़ भी बाहर है। तो से कौन हो जो मेरुदंडी प्राणी मानकर ब्रुकक और चर्म बुझीगला। एगुड़िक मन रख ये तुम जो कौन ना मोस्ट इंपोर्टाट ठीक अच्छे मोस्ट इंपोर्टाट या मन रख ठीक है सर्ट क्वेश्चन ये आसीपर बुझीगला। नेक्स्ट देखिए आमर मनीषर रेचन तंत्र। तो मनीषर रेचन तंत्र कौन ना मनीषर रेचन तंत्र हूँ जो ब्रुकक मूत्र सारणी और मूत्र सारणी ये मूत्र सारणी मूत्राशय आदि को नहीं गठित जहाँ तुम ये देखो बही में सेया थी बही देखी देखी चलो मतलब पढ़ा समय। तो कौन है ना मनीषर रेचन तंत्र कौन रहा ना आम रहा जो ब्रुकक रहा मूत्र सारणी रहा मूत्राशय रहा यही सबको नहीं कौन हम आमर मनीषर रेचन तंत्र गठित। देख यहाँ देखिपे मनीषर रेचन तंत्र देखिए यहाँ कौन ना जो यहाँ जो मध्यछदा यहाँ कौन ना मध्यछदा यहाँ कौन ना जो ब्रुकक यहाँ जो कौन ब्रुककीय शिरा बुझेगा कलर चेंज कर जापर हाँ हाँ देख यहाँ जो कौन है यहाँ हूँ कौन ना जो ब्रुककीय शिरा आउ ब्रुककीय धमनी क्या ना यहाँ देख ब्रुककीय धमनी यहाँ जो ब्रुककीय धमनी यहाँ जो ब्रुककीय धमनी एवं यहाँ कौन यहाँ जो ब्रुकक यहाँ कौन यहाँ जो ब्रुकक बुझीगला। आउ यहाँ तो आम मूत्र सारणी आउ यहाँ जो मूत्राशय एवं यहाँ जो मूत्र मार्ग बुझीगला। तो यहाँ जो आमर हूँ कौन ना हूँ मनीषर रेचन तंत्र देखिल चित्र भल चित्र देखिए बुझिल। यहाँ जो आम कौन है ना जो ब्रुकक बुझेगा ब्रुकक धमनी जान ब्रुकक शिरा जान मध्यछदा जान बस एबे आम देखा कौन ना जो ब्रुकक विषय में पढ़ा। तो प्रथमे ब्रुकक को पढ़ा गरे ब्रुकक को देख ठीक अच्छे यहाँ कौन तुम पिला माने यहाँ तुम जो ब्रुकक यहाँ तुम कौन ना ब्रुकक देखिपे भलसे यहाँ तुम कौन ना जो ब्रुकक। तो ब्रुकक यहाँ कौन ना जो कॉर्टेक्स देखिपे यहाँ कौन हो कॉर्टेक्स कहती यहाँ कौन कहती ना जो मेडुला कहती यहाँ को मेडुला कहती यहाँ हूँ कौन होती ना जो गवेणी बस्ती कहती यहाँ ब्रुककीय शिरा यहाँ ब्रुककीय धमनी यहाँ जो हाइलम ये भितर हूँ हाइलम यहाँ जो मूत्र सारणी बुझेगा। चित्र देखिल बर्तमान आम ब्रुकक को देखा ब्रुकक आम कौन कही किडनी बोली आम कही समस्त शुणी किडनी कहती जे किडनी खराब हो एमती कौन शुणी ना। तो से ब्रुकक किपरि भाव में देख होता है और ब्रुककर संख्या कौन सबकि आम विषय जाना। तो मनीष शरीर में कौन होना दुईटी ब्रुकक रही है रही पे दुईटी ब्रुकक केमी देख ये पे देख कि देख यहाँ गोटे एक यहाँ गोटे दुई बुझीगला। मनीष शरीर के ब्रुकक अच्छी ना दुईटा ब्रुकक अच्छी बुझीगला। तो ब्रुककर अवस्थिति ब्रुकक कौ जगार थाए ना मध्यछदार ठीक तले उदर ग्रहर रही है मेरुदंडीय उभय पार्श्व अवस्थित। देख आउ चित्र देख जे आमर जो मध्यछदार ठीक तल को ये उभय पार्श्व रही एपटर गोटे रही बुझेगा। से कथा से लिखी मध्यछदार ठीक तले उदर ग्रह रही है मेरुदंडर उभय पार्श्व अवस्थित। ब्रुकक आकृति किपरि ना ब्रुकक आकृति प्राय सिंब मंजी परी यहाँ तुम पे मोस्ट इंपोर्टाट मन रख ब्रुकक आकृति किपरि ना सिंब मंजी परी ठीक अच्छे यहाँ तुम इंपोर्टाट पॉइंट जब ब्रुकक आकृति किपरि थाए ना सिंब मंजी परी होता है। ब्रुकक आकार कौन ना लंब प्राय 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर प्रस्थ प्राय 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर और मोटे के 3 सेंटीमीटर होता है बुझीगला। ब्रुकक आकार जान लो। हाइलम हाइलम कौन पिला ना ब्रुकक भितर पाखे
ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଥିଲି, କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖ ବୃକକ୍ ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ ରହିଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହାଇଲମ୍ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହାଇଲମ୍ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ବୃକକ୍ ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ହାଇଲମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୃକକ୍ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବୃକକୀୟ ଶିରା, କ'ଣ ନା ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଆମ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଏବଂ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, এই তিনটা କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, এইটি ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଏବଂ ହାଇଲମ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଉଛୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ହାଇଲମ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ବୃକକୀୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ତିନିଟା କେଉଁଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ହାଇଲମ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। এই যে ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାଶୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ଦେଇ କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ବୃକକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ବୃକକର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୃକକର ଗଠନ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ କେତେ ରହିଥାଏ ନା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ନେଫ୍ରନ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନକ ନଳିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତୁମର ପିଲାମାନେ, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସ ବା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ବା ୟୁରିନ୍ ଫେରସ୍ ଟେବୁଲ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତ ନେଫ୍ରନ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଯେଉଁ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ନେଫ୍ରନ୍ ସହିତ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା। ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶିକ ନଳୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୌଶିକ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଗୁଚ୍ଛକୁ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ର କୌଶଳୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଗଠନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ କୌଶିକ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବ ନା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଗଠନ କରିବ। ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ ଓ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ୍ କର୍ପସଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ ଏବଂ ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ୍ କର୍ପସଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ୟାକୁ ତୁମ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ଆଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ମୂତ୍ରସହ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥାଏ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ ଭିତରେ ଥିବା ଗବିଣୀ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଖୋଲିଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗବୁଡ଼ି ବସ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଗବୁଡ଼ି ବସ୍ତୁ କେଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗବୁଡ଼ି ବସ୍ତୁ ହେଲା। এই জায়গাটা କ'ଣ କହନ୍ତି ଗବୁଡ଼ି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକରୁ ଗୋଟିଏ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ବାହାରି ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ନେଇଯାଏ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସମୟରେ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବୃକକର ଗଠନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଜାଣିପାରିଲ କିପରି ଭାବରେ ବୃକକର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ତାର ପ୍ରତି ବୃକକରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକ ନଳିକା ରହିଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ନେଫ୍ରନ୍ ବା ତାକୁ ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ। ନେଫ୍ରନ୍ ବୃକକ ନଳିକା କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛୁ ଆମର ନେଫ୍ରନ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବୃକକ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜ ନଳିକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଜାଣିପାରିଲ। ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ମୂତ୍ର ଆସିବ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ, ତାପରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ এইটা ଥିଲା ତମର କ'ଣ ନା ବୃକକର ଗଠନ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିସୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତମ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। এই যে গ্লোমেরুলাস এইটা দেখো, এইটা তো তীর মারি লেখা হয়েছে গ্লোমেরুলাস, ঠিক আছে। এপটর অপরাণ্ড উপধমনী, এটা বহিরাণ্ড উপধমনী, আউপটে রক্ত, এপটে বি রক্ত জীব আসবে। এইটা কোণ কহନ୍ତି ନା ବାୟୋମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲା। এই যে କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତି যেটা ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆମର ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମରୁଲସ୍ରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ, এই যে সূক্ষ্ম রন্ধ্র দেখুছ গ্লোমরুলাস, এই যে সূক্ষ্ম রন্ধ্র গুড়িক দেখুছ, সেই দিয়ে কোণ রক্তকণিকা ও বড় অণু বিশিষ্ট প্রোটিন যাইপারে না, ঠিক আছে। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଛାଣିଆ ହୋଇ ବୃକକ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ବୃକକ ନଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ,
ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ୟୁରିଆ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କ୍ରିଏଟିନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପଟାସିୟମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୌଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରକୁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ। କୌଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷକୀୟ ଶିରା ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଟା ତମର ରହିଲା କ'ଣ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା? ତ ମେନଲି ଆମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଦେଖ ମୋ କଥାଟା ଭଲ ଶୁଣ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଦେଇକି କିଛି ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଛାଡ଼ି ବୃକ୍ଷକ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ବୃକ୍ଷକ ନଳିକା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ନା ଜଳ ଯାଇଥାଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯାଇଥାଏ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଯାଇଥାଏ, ୟୁରିଆ ଯାଇଥାଏ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏମିତି ଏଠି ସେ ଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପୁନଃସଂଶ୍ଳେଷିତ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବୃକ୍ଷକ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରକୁ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୁଏ। କୈଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷକୀୟ ଶିରା ଗଠନ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ତମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏବେ ନେଫ୍ରନ୍। ଏଇଟା ନେଫ୍ରୁନ୍ ନିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଫ୍ରନ୍। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ନେଫ୍ରନ୍। ନେଫ୍ରନ୍ ବୁଝିଗଲା? ନେଫ୍ରନ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲା? ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଯେ ମୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ମୂତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ମୂତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଓ ୟୁରିଆ ଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିବ, କ୍ରିଏଟିନ୍ ରହିବ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିବ, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିବ, ଏହିସବୁ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ମୋତେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ଯେ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଭାବିକି ମୋତେ କୁହ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ର ରଙ୍ଗରେ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବାରୁ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମୂତ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ଏଭଳି ଉପାଦାନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ମୂତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲେ ତାହା ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା? ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ତୁମର ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଦେଖିବ ତାହା କ'ଣ ତୁମର ରୋଗ ମାନେ କୌଣସି ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଯିବା ନା ଯେଉଁ ବୃକକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଦେ ବୃକକ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ବୃକ୍ଷକର ଅନ୍ୟ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ କରିବ ନା ବୃକକ ନା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କରିବ। ନା କିପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କରିବ? ଯେ ସାର୍ ବୃକକ ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି କରୁଛି ନା ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରକ୍ତଚାପ ବଜାୟ ରଖିବା। ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ବୃକକ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୃକକ ରହିଲା ସେ କ'ଣ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ନୂତନ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବୁଝିଗଲା ଯେ ବୃକକର ଅନ୍ୟ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏତିକି ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖ, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସନ୍ତୁଳନରେ, ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଶରୀରର ସହାୟକ ବିଶୋଧନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ। ଦେଖ ଚର୍ମ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟା କ'ଣ ଶରୀର ସହାୟକ ବିଶୋଧନ କ'ଣ କରେ? ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଯେମିତି ଆମର ଚର୍ମ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଝାଳ ଆକାରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ କରେ। ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଧାତୁ ଲବଣ ଓ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଏହା ଝାଳ ରୂପେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚର୍ମରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେଇ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଯକୃତ ଭଙ୍ଗା ଓ ପୁରୁଣା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଘଟନରୁ ଜାତ ବର୍ଜ୍ୟକଣାକୁ ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଛାଡ଼େ ଏବଂ ତାହା ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଯକୃତର କାମ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଫୁସଫୁସ୍ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ
ए फुसफुस एक कौन अन्य रेचन अंग बुझीगला। नेक्स्ट देख आम कौन आम प्राणीजगत रेचन विषय पढ़ले एवं आम उद्भिद रेचन विषय में पढ़ा। जो उद्भिद रेचन रहा कौन एक भिन्न प्रणाली किपरि भाव में मनीष उपकारी वर्ज्य कौन ना जो उद्भिद प्राणी परी कौन स्वतंत्र रेचन अंग नहीं जमी आमर प्राणी मान रेचन अंग रही आम बृक चर्म सेमती उद्भिद मान कौन स्वतंत्र रेचन अंग न था किंतु उद्भिद किसी वर्ज्य वस्तु आम अत्यंत उपयोगी जमीक टानिन झुणा और गठा उपक्षार कौन जमी ना सिनकोना गचर क्विनाइन और तमाकू पत्र निकोटिन आम पाई तो आमको मिलूँ तो आम उपकारी वर्ज्य मनीष सीना सॉरी आम गच सीना से निष्कासित करें उपयोगी होता है बुझीगला जमी टानिन झुणा अठा जमी सिनकोना गचर क्विनाइन उत्पन्न होता है और तमाकू पत्र निकोटिन जो वर्जित आकार बाहर था से मनीष मान उपयोगी होता है। उच्छेदन प्रक्रिया अतिरिक्त जल कौन होता है ना बाहर को बाहरी आसे आम जो गच रहा कौन हम उच्छेदन प्रक्रिया कौन हम जल अत्यधिक कौन बाहर को बाहरी आसो वर्ज्य वस्तु कषर रसधानी में संचित हुए और पुराणा पत्र और बकला मध्यम गचर अलग हो जाए अठा झुणा और टानिन आकार में वर्ज्य संचित होता है। तो बुझीगला पिला माने तो यहीपरि भाव में तुम कौन हम ना हूँ कौन हल तुम उद्भिद रेचन होता है बुझीगला कि नहीं। तो यहीटा था तुम कौन रेचन तो रेचन को आम भल भाव पढ़ी यही सब किसी नोट्स गुड़िक तो आम टेलीग्राम चैनल किंबा व्हाट्सएप ग्रुप में पाइपर तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन होगापी आम डिस्क्रिप्शन लिंक थी से जॉइन हो जाओ जदि तुमको भल लगी निहत भाव में कमेंट कर जब भल लगे नेक्स्ट चैप्टर आम तुमको एमती भल भाव में डिटेल्स चित्र आकार पढ़ेबू बुझेबू बास पिला तुम सपोर्ट दरकार। तो जब भल लगे निहत भाव गोटे कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल ना। आज एतिक रहिले पुणी देखा नेक्स्ट चैप्टर रे। धन्यवाद।